नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रंजन कुमार सिन्हा एक बार आप लोग का इस पॉलिटिकल मंत्रा के मंच पे फिर से स्वागत करता हूं। और आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जाति आधारित गणना जो की जानी है वह प्रपत्र भरने के साथ साथ एक एप्लीकेशन जिसका नाम विजागा है, BIJAGA, उस पे उस डेटा को फिलअप भी करना है, ठीक है ना। तो वह डेटा फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला होगा, उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना होगा। और यह अभी आप नहीं करेंगे क्योंकि यह एप्लीकेशन अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। 1 अप्रैल से यह आप डाउनलोड कर सकेंगे गूगल ऐप पर, जो ये क्या बोलते हैं उसको, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ उपलब्ध रहेगा जैसा कि हम लोग को ट्रेनिंग में बताया गया है। यह डेमो एप्लीकेशन जो हम लोग को उपलब्ध कराया गया था ट्रेनिंग के लिए, उसके माध्यम से ही मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यह वर्क कैसे करता है। उसके पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बता दूँ कि यह एप्लीकेशन जिस भी कर्मी के द्वारा, जैसे अगर आप सुपरवाइज़र हैं तो सुपरवाइज़र के लिए जिस मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, जिस नंबर का उपयोग कर रहे हैं, उसी नंबर से आप इसका उपयोग करेंगे, उसी मोबाइल से इसका उपयोग करेंगे। दूसरे का मोबाइल लेकर करके आप अपना एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड आप उस पर पुटअप कर करके ये नहीं करेंगे, खोलेंगे। ऐसे तो वो खुलेगा भी नहीं, और अगर किसी कारण खुल भी गया तो वो हो सकता है आपका डेटा जो है वह नुकसान हो जाए। ना एनुमरेटर जो है प्रगणक अपना कार्य दूसरे के मोबाइल से करेंगे, और ना जो है किसी को अपना मोबाइल दूसरे को हेल्प के लिए देंगे। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो आपका काम है वह काम अपने ही मोबाइल से करना है, दूसरे के मोबाइल से नहीं करना है, ठीक है ना। जो आप मोबाइल नंबर और ये पासवर्ड आपको मिला है उसके सहायता से ही करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यह बता दूं शुरू करने से पहले ही थोड़ा सा कि यह कार्य जो है प्रगणक जैसे ही इसको फीडअप करेंगे डेटा को, तो वह डेटा जो है ऑटोमेटिकली सुपरवाइज़र के पास चला आएगा, ठीक है। सुपरवाइज़र को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी कि उसको पुटअप करना है डाटा को, नहीं। एनुमरेटर जैसे ही वह डेटा फिटअप करेंगे इस एप्लीकेशन में, तो वह डेटा जो है सुपरवाइज़र के पास ऑटोमेटिकली चला आएगा। सुपरवाइज़र जैसे ही उस डेटा को जो है वह सबमिट फाइनल करेंगे, तो वह डेटा चार्ज पदाधिकारी के पास चला जाएगा, और चार्ज पदाधिकारी जैसे ही वह सबमिट करेंगे पूरे डेटा को, तो वह जिला स्तर पर चला जाएगा, और जिला स्तर से ये सबमिट करने के बाद वह सीधा स्टेट में चला जाएगा। ये कुछ क्रम है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। और सुपरवाइज़र जो होंगे यहाँ पर डेटा को जो है आप किसी भी फैमिली के मेंबर को घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और समय समय पर भी इसमें कुछ और संशोधन होते रहेंगे। जैसे कि संभावना लग भी रही है, कुछ समस्याएं आएंगी तो उसका कुछ निदान भी निकाला जाएगा। लेकिन आज की जो स्थिति है वह कैसे करना है, तो जो भी एनुमरेटर जो होंगे, प्रगणक जो होंगे, वह जितनी भी फैमिली का फर्स्ट फेज में सर्वे किए हैं, जितने परिवारों का नाम उन्होंने दिया है मुखिया का, कुल जैसे आप 100 दिए हैं, 50 दिए हैं, जो भी आप दिए हों अपने क्षेत्र में, वो सारा उनका डाटा जो है एनुमरेटर जैसे ही खोलेंगे तो उनके मोबाइल पे डेटा जो है वो शो करने लगेगा। और उसी प्रकार सुपरवाइज़र जो होंगे, तो सुपरवाइज़र के अंडर में जो 5 या 6, 4 जितने भी प्रगणक उनके अंडर काम कर रहे होंगे, वो सारे का डाटा आ जाएगा, उनका नाम आ जाएगा कि हाँ कौन प्रगणक है, उनके अंदर कितनी कितनी फैमिली है, कौन कौन सी फैमिली है, सारा उसमें डिटेल्स आपको दिखना पड़ जाएगा। यहाँ पर जो मैं अपने मोबाइल में खोल रखा हूँ, मैं एनुमरेटर प्रगणक के रूप में जो है वह खोल रखा हूँ डेटा को, और सिर्फ इसी का करके ही मैं आपको अभी यह वीडियो बना भी रहा हूँ, क्योंकि एक मोबाइल से एक ही कार्य करने की बात वहाँ पर भी ट्रेनिंग में दी गई थी। तो हमारे दूसरे अन्य साथी ट्रेनर जो थे उन्होंने एक सुपरवाइज़र का कार्य सीखा, और मैं वहाँ पर एनुमरेटर की भूमिका में कार्य को सीख रहा था, और उसी प्रकार जो है कार्य करने भी हैं, ठीक है ना। तो यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसे ही मैं प्रगणक के रूप में कार्य करूँगा, तो जो हमारे सुपरवाइज़र होंगे, संजना कुमारी एक कोई यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर में प्रगणक है, इनके जो सुपरवाइज़र होंगे उनके पास ये डाटा ऑटोमेटिकली चला जाएगा, यानी कि सिंक हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप इस तरह के खोलेंगे तो नमस्ते करके आपका नाम लिखा हुआ आएगा, इधर हाथ जोड़े हुए जो है आपकी स्वागत करते हुए आपको साइन यहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर ऐड फैमिली और सर्वे लिस्ट, ये 2 तरह के आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर ऐड फैमिली में जैसे ही आप जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको जो है वह खुलेगा आपका
सामने, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 तरह के ऑप्शन आएंगे, नॉट फील्ड, ड्राफ्ट और सर्च, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितने भी फैमिली का कार्य उन्होंने किया था वो सारा डिटेल्स इसमें जो है आपको दिखाया जा रहा है कि कौन कौन सी फैमिली हैं, उसके मुखिया का क्या नाम है, वो आपको जो है यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है हम किसको यहाँ पर करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको किसी एक ऐसी छोटी फैमिली का लेकर के उदाहरण आपको यहाँ पर भर के दिखाऊंगा कि जो है कैसे आप चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं कोई छोटी फैमिली खोज रहा हूँ जिसमें 1 या 2 ही, हाँ चलिए, फैमिली मेम्बर ललन सिंह हैं। ललन सिंह के परिवार में सिर्फ ललन सिंह ही हैं, तो इसी की जो है मैं यहाँ पर इसी को उठाता हूँ अभी, और यह उठा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि यह कैसे कार्य करता है, ठीक है। या एक नहीं, मैं चलिए 2 फैमिली वाला कोई सर्च करता हूँ कि 2 फैमिली मेम्बर जिसमें हो उसको यहाँ पर आपको बताने का कार्य करता हूँ। चूँकि एक वाले में कुछ चीज़ें जो है वो बाकी रह जाएगी, वो समझना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा, किसी न किसी में 2 फैमिली मेम्बर ज़रूर होंगे। थोड़ा सा 2 2 2 2 चलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन अब इसमें होगा क्या कि अगर ज़्यादा फैमिली मेम्बर को सुनेंगे तो उसमें ज़्यादा देर वीडियो बनाने में समय लगेगा, और मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि आपको छोटे में ही आपको करके दिखाऊं चीज़ों को कि कैसे यह जो है वह पुटअप किया जा सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा चलते हैं, यहाँ पर देखिए रामदेनी यादव हैं, इनके फैमिली में मिल गया हमको 2 मेंबर हैं, ठीक है ना। चलिए इसको उठाते हैं, रामदेनी यादव। अब जैसे ही खोलेंगे कुछ इस तरह का फ्रंट आपके सामने जो है वह खुलेगा, और यहाँ पर देखिए अरवल का डाटा है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, चार्ज ब्लॉक कहाँ है, पंचायत कहाँ है, इधर सारा डिटेल्स जो है इसको में आ जाएगा, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये फॉर्म नंबर है। फॉर्म नंबर अभी जो है जितना भी प्रपत्र आपको मिलेगा उसमें फॉर्म नंबर 1 दिया हुआ रहेगा। अभी मैं डेमो का जो दिया गया था वही यहाँ पर भर करके जो है वह आपको दिखा रहा हूँ कि यह जो है कैसे कार्य करेगा। हाँ चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसको भर दिए हैं। आपके प्रपत्र में जो भरना जो दिया हुआ रहेगा फॉर्म नंबर, उसी को भरना है, ठीक है। नीचे देखिए आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर बिहार सेलेक्ट आ रहा है। अगर बिहार से दूसरे स्टेट से कोई आकर के यहाँ पर बसे हैं तो यहाँ पर ऑप्शन चूज करने के लिए भी मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ पर सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पर बिहार ही कर करके आपको मिलेगा, ठीक है। ऐड फैमिली मेम्बर पे हम जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या नाम था ये इसके परिवार का नाम है रामदेनी यादव, ठीक है ना। रामदेनी यादव यहाँ पर हम लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखना है, यह ध्यान रखिएगा, रामदेनी यादव, रामदेनी यादव, ठीक है, रामदेनी यादव, ठीक है। इसके पिता का नाम लेते हैं, मान लेते हैं कि लिख देते हैं लेट, या लेट छोड़िए, हम लेट नहीं करते हैं लेकिन इनके साथ नहीं रहते हैं, सरजू यादव, ठीक है ना। इनके पिताजी इनके साथ नहीं रहते हैं, हो सकता है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए। अब इनका पर्सनल परिवार के साथ स्टेटस क्या है, यहाँ रहते हैं तो यहाँ रहते हैं, ठीक है, कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आएगा रिलेशन विद द फैमिली के जो मुखिया है उनके साथ क्या उनका रिलेशन है, तो प्रधान स्वयं है, वो यहाँ पर भर देंगे। आयु कितनी है इनकी, तो हम इनकी आयु जो है 40 वर्ष भर देते हैं। जेंडर क्या है, पुलिंग है तो 1 कोड, जैसे ही आप उसको टच करेंगे वह जो है आ जाएगा। वर्तमान में विवाहित हैं तो विवाहित भर देते हैं। रिलीजन इनका जो है हिंदू है तो हिंदू भर देते हैं। अब कास्ट जो है इनका देखिए यहाँ पर जो है 165 में यादव जो है दिखाता है, यहाँ पर मुझे जहाँ तक ध्यान है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सजेस्ट करूँगा कि जो कोड मिलेगा प्रपत्र में आपको वो देख लीजिएगा और दोनों मिलान कर लीजिएगा, सब एक ही होगा, कहीं इस तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन उसको ध्यान से आप देख करके ही कार्य करेंगे, ठीक है। अब यह मान लेते हैं कि जो है
10th पास हैं तो कक्षा 10वां तक हम इसमें चयन कर लेते हैं। प्रोफेशन इनका जो है, आप सरकारी नौकरी है ये आप चुन लेंगे। स्वरोजगार हम चुन लेते हैं, स्वरोजगार करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इनका क्या है, पक्का मकान में रहते हैं, 2 कमरा से अधिक इनका ये है। टेम्पोरेरी माइग्रेंट है या नहीं है, तो ऑप्शन खाली आपको चून करना है। आप जैसे ही टच करेंगे वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। और इस प्रपत्र को कैसे भरना है, वो प्रपत्र भरने के लिए मैं अलग से आपको बता रखा हूँ। इंटरनेट और ये लैपटॉप इनके पास कुछ नहीं है, मोटर वाहन भी नहीं है, तो कुछ नहीं हम कर दे रहे हैं। अगर रहेगा तो लिख देंगे, है ना, उसको चयन कर लेंगे, वो आ जाएगा। ठीक है, कृषि भूमि भी इनके पास नहीं है तो हम शून्य कर देते हैं। रेसिडेंशियल लैंड भी जो है ये भूमिहीन है, इनके पास कुछ नहीं है। नहीं, भूमिहीन आपको, चूँकि ये अब पक्का मकान में रह रहे हैं, इनका अपना है तो 2 हम चुन लेते हैं, 5 डिसमिल तक है। आप, मैं यहाँ पर हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ, इससे भिन्न भी सारी चीज़ें हो सकती है। मंथली इनकम जो है हम मान लेते हैं कि इनका 20,000 से 30,000 इनका बनता है, वो हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब आधार नंबर जो है यहाँ पर नहीं है इनके पास, या नहीं देना चाहते हैं तो हमें इसको ऑलरेडी सेव कर करके आगे बढ़ गए। अब दूसरा फैमिली मेम्बर का आ गया, 2 फैमिली मेम्बर है तो दूसरा बार इसे आपको मांग रहा है। चलिए, इनकी पत्नी का नाम जो है हम सीता देवी लिख देते हैं, सीता देवी लिख देते हैं। और हस्बैंड का नाम क्या था, रामदेनी यादव था, रामदेनी यादव था। ठीक है, यादव भर देते हैं। ठीक है, बाकी सब में जो है आपको कोड भरा ही जाएगा। यहाँ रहते हैं तो हाँ रहते हैं। मैरिटल प्रधान के साथ क्या संबंध है, तो पत्नी का संबंध है तो 02 चुन लिए। एज इनका क्या है, 35 है। फिर जेंडर क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। मैरिटल स्टेटस क्या है, तो वर्तमान में विवाहित हैं। रिलीजन क्या है, हिंदू हैं। बस ऑटोमेटिकली ये आप टच करेंगे आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, 165 में ये था तो चलते हैं 165 में, देख लेते हैं, चुन लेते हैं कि कैसे जो है ये कार्य करता है। वहाँ पर टच करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और यह ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो है भूल के भी आप जो है उपजाति का वर्णन नहीं करेंगे, बल्कि जाति का ही वर्णन करेंगे। कक्षा 5वीं तक ये पढ़ी हैं तो चलिए 5वीं तक हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, और यह गृहिणी है, गृहिणी है तो गृहिणी का 14 ऑप्शन है, ये कर लेते हैं। रेसिडेंशियल मकान जो है पति के नाम से जो था वो भी इसके भी नाम में सामने आएगा। पक्का मकान में वो पति रहता है तो पत्नी भी उसी में रहती है, इस चलते ये भराएगा। टेम्प्रोरी जो है वह लागू नहीं होगा चूँकि वह बाहर नहीं है, सामने में ही है। और लैपटॉप कंप्यूटर इनके पास नहीं है तो नहीं हम चुन लेते हैं। यानी कि जो है ऑप्शन आपको उसके सामने जो है चुन लेना है। ठीक है, भूमिहीन जो है यह कृषि का नहीं है लैंड। रेसिडेंशियल भी जो है इनके नाम से नहीं है, चलिए तो भूमिहीन ही कर देते हैं। ठीक है ना। मंथली इनकम जो है चूँकि यह गृहिणी है तो 8 यहाँ पर लागू होगा। इनके पास कुछ नहीं है, आधार कार्ड इनका नहीं है, तो चलिए इनको हम फिर से सबमिट करते हैं। सबमिट करते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि 2 को हम भरे हैं, रामदेनी यादव और सीता देवी, ये आपको दिखाएगा इस तरह से। ठीक है ना, खुल करके आएगा। अब यहाँ पर फिर आप आगे जाएंगे रिव्यू या सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पर पूछेगा कि आप जो है परिवार के मुखिया द्वारा जो है ये जानकारी दी जाती है कि जो है सब चीज़ भरा दिया गया है, प्रदान किया गया है। यस, हाँ किया गया है। अब सबमिट नाउ, तो यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो फिर से पूछेगा कि यस कन्फर्म, क्या आप इसको संपादित करना चाहते हैं। वंस यू सबमिटेड यू कैन नॉट ऐड, एडिट और डिलीट देम। आप जब सबमिट कर देते हैं तो फिर इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर यह सीधा आपके जो सुपरवाइज़र हैं उनके पास चला जाएगा। वहाँ से फिर इसको में कुछ संशोधन किया जा सकता है, लेकिन आप इस तरह की चीज़ ना करें कि सुपरवाइज़र से कह करके उनको सुधारने की ज़रूरत पड़े। आप अपने स्तर से इतना कन्फर्म हो लें कि हाँ ये डाटा सही है, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है, तब ही जो है इसको आप अपलोड करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप करेंगे यस कन्फर्म, तो यह जो है देखिए सबमिट हो गया और कुछ इस तरह का फेस जो है फिर से वह खुल करके आ जाएगा। इतना करने के बाद यह डेटा जो है वह सुपरवाइज़र के पास चला जाता है। सुपरवाइज़र जो है उस चीज़ को देखेंगे और जो है जांचेंगे, तब वह जो है उस डेटा को फिर से वह सबमिट करेंगे, तब वह चार्ज पदाधिकारी के पास जाएगा, है ना। और फिर जब चार्ज पदाधिकारी फिर से उसको सबमिट करेंगे तो कलेक्ट्रेट जो जिला लेवल पे ऑफिस होगी वहाँ चला जाएगा, और वहाँ के ऑफिस पे जब वह सबमिट किया जाएगा तो वो फिर स्टेट में चला जाएगा। कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है आपको करनी होगी। और इसमें कुछ ऑप्शंस मैं समझता हूँ कि टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकते हैं, ऐड भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन हम लोग को जो बताया गया था वो ट्रेनिंग का पार्ट्स में यहाँ पर सारा आपको बता दिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपको कार्य करने में काफ़ी सावधानी का आपको बरतना है, और यहाँ से काफ़ी आप कुछ सीख भी पाएंगे। अगर किसी तरह की भी कोई
कोई परेशानी अगर आपको होती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर के प्रश्न पूछ सकते हैं। हम अपने स्तर से जितना हो सकेगा मैं ज़रूर आपको समस्या का समाधान करने का प्रयास करूँगा। अगर मैं नहीं उस चीज़ को जानता हूँगा तो अपने जो अन्य मास्टर ट्रेनर हैं या जो अपने हमारे पदाधिकारी हैं ब्लॉक के, ज़िले के, वहाँ से भी मैं संपर्क स्थापित कर के आपकी समस्याओं का समाधान करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, इससे आप ज़रा भी लाभान्वित हो रहे हों तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।